Hello. Okay, it's about the time, so we can start then. बाकी फ्रेंड्स वगैरह भग जाए तो फिर उनको मैसेज डालो. We'll start now. वैसे आवाज़ क्लियर आ रही है ना? कॉर्ड्स शायद ओके. ओके. सो अब मैं पूरा बेसिक आइडिया बताऊंगा थोड़ा बहुत कि हम आज करने क्या वाला है. ठीक है. तो सबसे पहले तो कल तक हमने सॉर्टिंग सर्चिंग देखा है. ठीक है. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉर्टिंग. सो सॉर्टिंग मतलब बेसिकली हमें सॉर्ट करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. बेसिक वही है कि अ, हम कल हमने देखा था कि बाइनरी सर्च के लिए वी नीडेड सॉर्टेड एरे. तो सॉर्टिंग असल में होती कैसे, दैट वी विल सी. ओके. तो एज यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड्स बताए फॉर दी सॉर्टिंग. कंपैरिजन के अलग अलग मेथड्स है. देयर इज सिलेक्शन सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, हीप सॉर्ट, साइकिल. इन पर मैं धीरे धीरे आता हूँ. वन बाय वन वी विल लुक एट दिस. ओके. सो सॉर्टिंग इज जस्ट बेसिकली कंपैरिजन करना है. और आपको हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते करते स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वी वांट टू सॉर्ट. तो इस कंपैरिजन, सो विद कंपैरिजन अगर हम करें, अगर हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं या फिर वी आर यूजिंग सम कंपैरिजन, सो उस पर बेस्ड यहाँ पर एल्गोरिथम्स है. एंड इफ वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्ट नंबर्स एज द कंपैरिजन तो यहाँ पर ये अलग मेथड्स होते हैं. तो वी विल सी फर्स्ट डायरेक्ट कंपैरिजन के सिलेक्शन सॉर्ट के साथ. सो सिलेक्शन सॉर्ट इज बेसिकली अ कंपैरिजन बेस्ड कि हम स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड पोर्शन में से स्वैप करते हैं एंड वी पुट इट इनटू द सॉर्टेड पार्ट. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, swap it with the first element, and this way this smallest element is correctly positioned. तो again next time we again second smallest element मतलब बचे हुए array का. बचे हुआ array कौन सा है यहाँ पर अगर हम देखें, this is the whole array. तो whole array में इतना part sorted है. So currently ये unsorted part है. We look at the minimum part in this array और उसको हम सही पोजीशन पे लगाएंगे. मतलब इस एरे में हम सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को आए ऐसा स्वैपिंग करेंगे. ठीक है. सो दिस इज यूजिंग स्मॉलर और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट के अबाउट अनसॉर्टेड एरे से सॉर्टेड एरे में हम डाल रहे हैं एलिमेंट्स को, करेक्ट पोजीशन कर रहे हैं वन बाय वन एलिमेंट्स को. दिस यूजेस हाउ मेनी कंपैरिजंस. जो भी बचा हुआ एरे है वी डू ऑल द कंपैरिजंस और वी विल शो देम. इसका एनिमेशन से आपको थोड़ा बहुत या फिर एग्जाम्पल लेके संजय समझाएगा तो यू विल सी दैट. आई विल जस्ट गिव थ्योरी पॉइंट्स एंड जस्ट गिव यू द इनसाइट कि क्या क्या हो रहा है, हर एक में अलग अलग क्या हो रहा है. सो फर्स्ट वॉज सिलेक्शन सॉर्ट. We were using smallest or largest element and putting back it into a sorted array in a correct position. One by one, each element we are taking smallest. Now in bubble sort is the simplest one. Okay, इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है. आपको क्या करना है, एन टाइम्स आप पूरे एरे से ट्रैवर्स कर रहे हो. एन टाइम्स ट्रैवर्स करो मतलब क्या कि एक फॉर लूप के अंदर हम हर एक बार एडजेसेंट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं और एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट देयर इज वी चेक की एडजेसेंट दो एलिमेंट स्वैपिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं वो चेक करते हैं. अगर स्वैपिंग नहीं रिक्वायर्ड है या फिर है रिक्वायर्ड तो वी डू स्वैपिंग और नॉट एंड वी गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट. सो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि मल्टीपल पासेस होते हैं. फर्स्ट पास में वी हैव द मैक्सिमम एलिमेंट एट द करेक्ट पोजीशन.
So in the selection sorting, we were selecting the minimum or maximum element, and we were putting it, and we were having one swap, and otherwise we were just traversing and checking the what minimum कहाँ पर है. यहाँ पर we are having multiple swaps, multiple passes, and each time we have a thing. उसकी वजह से एक पूरे स्वैप में, एक पूरे ट्रैवर्सल में इंटरनल रूट के, we have at the end a new maximum element at correct position. So this is the bubble sort. Then next is insertion sort. Insertion sort is again simple कि insert कर रहे हैं आप elements को in an unsorted list, from an unsorted list to its correct position in the sorted portion. अब ये होता कैसे है? Sort करते हैं second element को. We start with the second element of the array as the first element of the array, and assuming it is sorted. Now compare करते हैं second element with the first element and check करते हैं कि वो element सही position पे है क्या, कि मतलब comparatively यहाँ पर जैसे 23 है और 1 के साथ चेक कर रहे हैं हम, तो पहले पास में हम चेक करते हैं कि ये सही है क्या, तो 1 आगे आना चाहिए ना, लेफ्ट साइड में आना चाहिए, दैट वी विल चेक. सो अगर आना चाहिए तो हम डाल देंगे, स्वैप कर देंगे. सिमिलरली सेकेंड पास में भी सेम हो रहा है, थर्ड पास में भी सेम हो रहा है, सो दैट हमें स्टार्टिंग में हमेशा सही एलिमेंट इंसर्ट होकर मिल जाए. सो दिस इज दी इंसर्शन सॉर्टिंग. नाउ बाकी मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट इज डिफरेंट पार्ट. दे आर मोर एफिशिएंट एंड यू विल सी, बट आई लाइक टू एम्फेसाइज ऑन दी नॉन कंपैरिजन, की एक आइडिया देने के लिए बेसिकली. सो काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है? बेसिकली यू काउंट व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ वन टाइप. ठीक है, टाइप मतलब क्या, कि यहाँ पर मोस्टली तभी होता है कि लाइक डुप्लीकेट्स है या फिर एक ही नंबर काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है. सो यू जस्ट काउंट कि एक नंबर के कितने इंस्टेंसेस हैं एंड फ्रीक्वेंसी के अबाउट. तो लाइक अगर मैं एरे में, एक एरे में देर आर मल्टीपल वंस. ठीक है, तो लाइक मल्टीपल वंस है, मल्टीपल टूज है. सो हम वंस के कितने काउंट है वो चेक करेंगे, फिर उसे एक जगह पर स्टोर करेंगे. टू के कितने काउंट है, वी आर चेकिंग एंड स्टोरिंग इट एट अ प्लेस. फिर वन के जितने काउंट है उतने नंबर ऑफ वंस हम एरे में डाल देंगे. फिर उसके बाद टू के जितने काउंट है वो डाल देंगे. सो इट इज जस्ट काउंटिंग कि ईच नंबर के कितने इंस्टेंसेस हैं एंड पुटिंग दैट फ्रीक्वेंसी वाइज एरे में पुट कर रहे हैं. ठीक है. Radix sort is basically different. There is a linear search and ये मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, बट बकेट सॉर्ट यू शुड हैव एन आइडिया. बकेट सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक वेर यू डिवाइड इन ग्रुप्स. ठीक है. अब मोस्टली ये ग्रुप्स कैसे होता है, मोस्टली दीज बकेट्स आर ऑफ पर्टिकुलर रेंज. तो आप एक रेंज डिसाइड करते हो और उस रेंज का एक बकेट बना देते हो. सो दिस बकेट इनिशियलाइजेशन की कितने साइज का बकेट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पूरे एरे में किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे ये आपको अगर पहले ही पता है, देन ओनली यू कैन यूज बकेट सॉर्ट. ओके. लाइक अगर यहाँ पर मुझे पता है कि मेरे सारे एलिमेंट्स पॉइंट में हैं, तो आई विल नॉट टेक अ ग्रुप ऑफ 10 to 20. ठीक है. मैं इंटरनली 0.2 से 0.3 का एक ग्रुप बनाऊंगा. सो दैट इज हाउ ग्रुप बनाने का एक इनिशियलाइजेशन का अलग स्टेज होता है. देन डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स बनाते हैं एंड एट द एंड हम बकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को डाल देते हैं. लाइक 0 to 1, 0 to 0.1 का एक बकेट हो गया, 0.1 to 0.2 का एक बकेट हो गया. सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स. अब उस रेंज में जो भी आ रहे हैं एलिमेंट्स, वी आर पुटिंग इन दोज बकेट्स. और उसके बाद इंटरनली उन बकेट्स के अंदर हम कर रहे हैं कुछ सॉर्टिंग, या फिर उन्हें डालते वक्त ही हम ऐसा डाल रहे हैं कि सही से हो जाए. एंड उसके बाद हम पूरे को ट्रैवर्स करके वी गेट अ सॉर्टेड थिंग. काफ़ी ये बोल सकते हो कि एफिशिएंट भी हो सकता है अगर हमें बकेट्स इनिशियलाइजेशन वगैरह सही से हो. ठीक है. इट विल बेसिकली इनिशियलाइजेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए.
ये बेसिकली तब यूज़ हो सकता है जब आपको पहले से इनपुट्स पता हो कि नंबर्स के क्या होंगे. ओके, दैट इज़ वन थिंग बकेट सॉर्ट. अगेन बाकी मोस्ट ऑफ बाकी अदर सॉर्ट्स आर नॉट दैट मच यूज. सो बेसिकली आप आपको एक आइडिया होगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं. सो सिलेक्शन सॉर्ट में वी आर यूजिंग मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट एंड पुटिंग इट इनटू अ सॉर्टेड पार्ट. बबल सॉर्ट में वी आर जस्ट स्वैपिंग एलिमेंट्स की सही ऑर्डर में हो जाए. वी आर हैविंग इंटरनली एक फाइन आउटर लूप होता है और एक इंटरनल एक इनर लूप होता है. सो दो लूप्स में काम चलता है. और उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट इज अगेन कि आपको एलिमेंट को आगे प्लेस कर देना है. ठीक है, पहले एलिमेंट के साथ हम स्वैप करेंगे और जब तक तुम्हें छोटा एलिमेंट है तब तुम उसे स्वैप करोगे. अगर आपका बड़ा एलिमेंट है तो फिर आप स्वैप नहीं करोगे विद द करंट. मतलब एक पोजीशन रख के उसे हम स्वैप कर रहे हैं कि उस पोजीशन पे सही से आना चाहिए. सो दैट इज इंसर्टिंग इनटू द एरे एट द करेक्ट पोजीशन. काउंटिंग सॉर्ट में काउंटिंग कर रहे हैं ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. एंड बकेट सॉर्ट में वी आर पुटिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स. ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट का अल्गो भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा यहाँ पे. ठीक है, अभी इसमें मोस्टली दीज दैट आई सेड दीज थ्री इन सब के कोड्स हम मोस्टली यूज करते हैं या फिर जो कंपैरिजन बेस्ड होता है दैट आर मोर यू शुड नो. ठीक है, एंड दीज आर जस्ट थ्योरेटिकल कि आपको जो जो कंडीशंस है कि बकेट सॉर्ट के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या बकेट्स बनानी है. काउंटिंग के लिए ऑल्सो यू शुड हैव रिपीटिंग समथिंग कि डुप्लीकेट्स होना चाहिए या फिर कोई और चीज़ होनी चाहिए जिसके अबाउट आप काउंट कर सको. सो दैट थियरी यू शुड नो. अब बाकी इनमें हम थोड़ा अब डीपली जाएंगे. ठीक है, मेनली दीज फाइव दैट आई एम टेलिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्टली इन पर काम चलता है. बाकी हीप सॉर्ट इज समथिंग दैट इंटरनली हैपन्स इन हीप्स. we will look at it in when we will cover heaps or something. बाकी अदर आर theoretically आप चेक कर सकते हो क्या क्या है, but mostly these are used. So we will go to the bubble sort now. So algorithm देखो कि क्या बोल रहा है. एक इनपुट होगा एरे का ऑफ एन इंटीजर्स. स्टार्ट करेंगे 0 to n-1 आउटर लूप चलेगा और स्वैप करना है बुलियन फॉल्स. boolean variable swap as false पहले starting में. Now inner loop is how is inner loop working. So inner loop 0 to n minus I by minus 2. ठीक है, I minus 2 क्यों? क्योंकि हम जब भी स्वैप करेंगे तो फिर लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाएंगे. हम पीछे पीछे एलिमेंट सही से डाल रहे हैं. तो यहाँ पर असल में मैक्सिमम बेस्ड स्वैपिंग हो रही है. जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा है सॉरी जो भी ये एक बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी हम बबल एक निकालते हैं तो मतलब एक बार आइट्रेट कर दिया. सो आफ्टर वन आइट्रेशन ऑफ स्वैपिंग हमेशा लास्ट एलिमेंट है वो मैक्सिमम हो जाता है. दैट हैपन्स ड्यू टू स्वैपिंग. मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर आप एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे करते हैं. ठीक है, ये जी एफ जी का है. सो एग्जांपल क्या है कि देखो 4 1 3 9 7. सो क्या बोला. सो यहाँ पर होता क्या है कि पहले दो को हम देखते हैं स्वैप करना चाहिए क्या, कि बड़ा छोटा वाला पहले आना चाहिए, लेफ्ट साइड में आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए ना. सो वी विल फर्स्ट आइट्रेशन में हम 1 4 भी कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन इस चीज़ का होता है. तो अभी 1 4 के बाद यहाँ पर ये 3 बचा है, 9 and 7. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे. इन दोनों में स्वैपिंग होनी चाहिए क्या, हाँ होनी चाहिए. सो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस. अगेन अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर स्वैपिंग होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए. फिर नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर स्वैपिंग होनी चाहिए क्या, होनी चाहिए. सो वी विल हैव 7 and 9. अब इसके बाद नेक्स्ट लूप में जब जाएंगे, ये हो गया क्या, ये हो गया एक इंटरनल लूप. अब आउटर लूप में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा. सो वी विल हैव समथिंग लाइक आई हो जाएगा आपका 1.
तो इसके लिए जे कहाँ तक जाना चाहिए, जे की मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, जे शुड बी ऑलवेज लेसर देन द होल एरे माइनस आई माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन। तो यहाँ पर जब भी हमारी एरे की लेंथ 5 है तो वी हैव वन, माइनस वन विल बी फोर। सो हम फोर तक जा रहे हैं, फोर माइनस वन थ्री, थ्री तक जा रहे हैं कि इस एलिमेंट तक ही हमें नेक्स्ट टाइम जाना है, ठीक है, स्वैपिंग करते करते। सो दैट इज द थिंग कि ये पहले से स्वैप हो चुका है। नाउ वी विल नॉट लुक एट दिस पार्ट अगेन। नेक्स्ट आइटरेशन में वी विल चेक अगेन कि ये दोनों है क्या सही पोजीशन पे। वी विल सी ओके सही पोजीशन पे, नेक्स्ट ये सही पोजीशन पे है, यस दिस इज आल्सो करेक्ट पोजीशन। सो विल हैव नेक्स्ट टाइम हम आइटरेट करेंगे तो ये चेक करेंगे इतना ही पार्ट, फिर नेक्स्ट टाइम इतना ही पार्ट चेक करेंगे और नेक्स्ट टाइम हमें आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ द बबल सॉर्ट वर्क कि आफ्टर ईच इनर लूप आइटरेट हो रहा है, इनर लूप कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होता है दैट बबल्स आउट एट द लास्ट इंडेक्स, ठीक है, दैट इज बबल सॉर्ट इज। सो अगेन थेरी थोड़ा सा रहेगा, सूडो कोड यू कैन चेक कि यहाँ पर स्वैपिंग गेट स्वैप थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग दी स्वैप्ड बुलियन वगैरह लिखा है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ दिस बबल सॉर्ट। नाउ इंसर्शन सॉर्ट के लिए हम देखें अगर, तो आइडिया काफ़ी सिमिलर ही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सॉरी बबल सॉर्ट कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट है। बबल सॉर्ट में हम बस एन टाइम्स इनर लूप चला रहे हैं, एन टाइम्स आउटर लूप चला रहे हैं। तो फिर एको एट द एंड जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है इज एकोइंग और बबलिंग आउट। यहाँ पर क्या होता है कि हम इंसर्ट करते हैं द एलिमेंट एज इट्स करेक्ट पोजिशन। तो ये कुछ ऐसा एरिया में दिया है। सो व्हाट वी हैव इज वी विल चेक फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स कि ये करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। लाइक आफ्टर वन इनर लूप एक एलिमेंट सही पोजीशन पे हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कुछ भी पोजीशन पे सही पोजीशन पे नहीं है, सो होल एरे इज अनसॉर्टेड। बट आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, विल चेक दिस इज इट करेक्ट कि मतलब इन दोनों में कौन सा बड़ा है। छोटा वाला है वो हमारा जीरो इंडेक्स पे होना चाहिए, राइट। सो हम छोटे वाले को जीरो इंडेक्स पे डाल देंगे, तो ये एक स्वैपिंग हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया वन, इस स्वैपिंग के बाद हमें ऐसा एरे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्वैपिंग किसका कंपैरिजन होगा, वन और थ्री का कंपैरिजन होगा। क्या सही पोजीशन पे है, वन लेफ्ट में है, सही है। फिर वन और नाइन का चेक होगा, वन और नाइन में सही है क्या, हाँ। फिर वन और सेवन में सही है, हाँ। सो आफ्टर वन इंटरनल लूप फर्स्ट एलिमेंट है या फिर एक पर्टिकुलर इंसर्टेड एलिमेंट जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है उस पे सही एलिमेंट हो गया है, उस पे सही एलिमेंट इंसर्ट हो गया, सो दैट्स व्हाई इंसर्शन सॉर्ट है। अगेन वन हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे कि सेकंड पोजीशन पे सब सही एलिमेंट्स आने चाहिए। सो वी हैव फोर, थ्री, नाइन। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस पार्ट को नहीं देखेंगे, हमारा ये एरे जो बचा है, ये पोर्शन जो बचा है, सब एरे बचा है, दिस इज अनसॉर्टेड। सो इस पार्ट में हम देखेंगे फर्स्ट कंपैरिजन होगा फोर और थ्री का। नाउ ये सही पोजीशन है क्या, तो नहीं, थ्री आना चाहिए ना यहाँ पर। तो थ्री आ गया यहाँ पर और फोर आ गया यहाँ पर, सो दिस इज वन स्वैपिंग इज डन। आफ्टर दैट थ्री एंड नाइन इज चेक, सही है क्या, हाँ सही है। देन थ्री एंड सेवन इज चेक, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट लूप में ये पार्ट नहीं कंसिडर होगा, अब बस यही कंसिडर होगा, ठीक है, फोर नाइन सेवन। अब चेक करेंगे कि फोर और नाइन में सही पोजीशन ही है क्या, तो यह सही पोजीशन ही तो है। नेक्स्ट फोर एंड सेवन करेक्ट पोजीशन पे है क्या, फोर, तो विल चेक ओनली फॉर फोर, ठीक है, ये सही पोजीशन पे है क्या, कंपैरेटिवली दीज टू, क्या ये मिनिमम है, हाँ, तो ये सही है। तो ये हो गया ये थर्ड आइटरेशन में। नेक्स्ट आइटरेशन में नाइन चेक होगा बचे हुए एरे के साथ, ठीक है। तो हर एक टाइम हम एक पोजीशन ले रहे हैं और बाकी बचे हुए राइट साइड के एरे को चेक कर रहे हैं कि वो मिनिमम है क्या इसके कंपैरेटिवली, राइट एरे से कंपैरेटिवली इज इट मिनिमम।
और अगर नहीं है तो स्वैपिंग करो और उसे कंपैरेटिवली मिनिमम करो। दैट्स द थिंग। तो 9 के साथ जब हम चेक करते हैं 7 को बचा हुआ एरे का बाद, इट सेज कि हमें स्वैपिंग करनी चाहिए, सो वी स्वैप एंड आफ्टर दैट वी गेट द सॉर्टेड एरे। सो दिस इज द टू मेथड्स। ठीक है। उसके बाद एक और बचता है गेस, बबल सॉर्ट लिया और इंसर्शन सॉर्ट लिया। In selection sort, story similar to insertion. In selection sort, we select the minimum या maximum element को। So इसी array को लेते हैं हम, और यहीं पर दिखाता हूँ मैं कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे होता है। ठीक है। अभी मैं सिलेक्शन दिखा रहा हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट। सो इन दिस व्हाट वी डू इज वी सिलेक्ट कि मिनिमम कौन है या फिर मैक्सिमम कौन है। लेट्स से कि मिनिमम के अबाउट में कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैं एरे से पूरा ट्रैवर्सल करूंगा और मिनिमम एलिमेंट क्या कौन सा है कंपैरेटिवली वो देखूंगा। सो स्टार्टिंग में मिनिमम एलिमेंट मुझे पता नहीं। ठीक है। अभी मैं फर्स्ट एलिमेंट देखूंगा, मुझे लगेगा कि 4 है मिनिमम, तो अभी तक का 4 मिनिमम है। फिर 1 देखा, हाँ 1 मिनिमम है अभी तक का। ठीक है। अभी 3 से कंपेयर किया, नहीं अभी भी 1 मिनिमम है। देन 9, देन 7, वी विल चेक ईच, और एट द एंड हमें एक मिनिमम मिल गया। तो हम मिनिमम और फर्स्ट इंडेक्स को स्वैप कर रहे हैं। अब हमें मिनिमम कहाँ पर है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो वी हैव अ मिन एट ऑल्सो, कि कहाँ पर है। ठीक है। सो वी सिलेक्ट दैट वन इंडेक्स और उसको स्वैप करेंगे विद द स्टार्टिंग। सो 1 और 4 को हमने स्वैप किया। सो वी हैव 1 एंड 4। नेक्स्ट अगेन 4 एंड 3 का होगा। 4 एंड 3 नेक्स्ट टाइम हम इस एरे को कंसिडर करेंगे। सो वी हैव मिनिमम विद अभी नेक्स्ट टाइम मिनिमम वापस से अपडेट होगा। सो वी हैव फॉर्म स्टार्टिंग मिनिमम 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर वो 3 ही रहेगा। तो 3 का इंडेक्स हम यहाँ पर मिनट में रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2। तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर दिस आइटरेशन इज कंप्लीटेड 4 एंड 3 हम करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आगे इसी एरे को कंसिडर करेंगे। ठीक है। इस एरे को कंसिडर करेंगे एंड चेक करेंगे। तो हमें नेक्स्ट टाइम 9 एंड 7 को 7 और 9 होगा। सो दैट्स हाउ आगे जाके सिलेक्शन सॉर्टिंग हर एक टाइम सिलेक्ट करेगा एक मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट को एंड उसे राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डालते रहेगा। दैट्स इट। तो अभी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी या थ्योरेटिकल हो गया कि एग्जाम्पल लेकर दे दिया फिर भी समझा नहीं होगा। तो आई गेस संजय संजय अभी आएगा। अभी थोड़ा बहुत शायद मज़ा आया तुम लोगों को। ठीक है। संजय है क्या? हाँ। हाँ। ओके। यू कैन स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग थियरी वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली एनिमेशंस वगैरह सीख के एनिमेशन वगैरह देख के सीखेंगे कि सॉर्टिंग वगैरह क्या होती है। सॉर्टिंग में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको मोस्टली कहीं पूछा नहीं जाता कि कैसे सॉर्टिंग हो रही है, या मतलब कोड वगैरह लिख के दिखाओ। मोस्टली क्या पूछेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स कंपैरिजन कौन से बेसिस पे किया जा रहा है और कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और दूसरी बात ये पूछा जाएगा करके कि आपको इसका ये पता है क्या क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। ओके, कि बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, एकदम वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसके बारे में पूछ जाएगा। सो उसके लिए यहाँ पे हमने एक चार्ट प्रोवाइड किया है जिसमें आपको बेस्ट, एवरेज एंड देन वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है और एक वर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है सारे सॉर्टिंग की। ओके, इनमें से जो इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स है मोस्टली जैसे कि बकेट सॉर्ट, अरे ये सॉरी बबल सॉर्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है। जो स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी एक बिगनर वगैरह कोई सोचेगा तो बबल सॉर्ट ही सोचेगा कि हर वैल्यू को चेक करूंगा मैं और हर लास्ट में जाकर वैल्यू को जाके पटक दूंगा।
देन उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह आप पूछा जाता है, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, एंड यहाँ तक मोस्टली ये सब कॉमन है। ओके, एंड देन हीप सॉर्ट वगैरह तो इसके डायरेक्टली इसके डेटा स्ट्रक्चर तो इम्प्लीमेंटेड है, क्या कहते हैं, जावा में। ओके, और बकेट सॉर्ट तो ऐसा है जैसे कि कोई अगर आपके पास एप्लीकेशन वगैरह है और उसमें आपको पता है कि रेंज जहाँ पे बहुत कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो वहाँ पे लगाने के लिए बेस्ट है। ठीक है, बकेट सॉर्ट। तो ओके, तो थियरी तो आपको बता चुके हैं, देन इसके हम लोग एनिमेशन देखते हैं। सो सबसे पहले हम डीएसए बडी ऐप है जो कि हमारे कॉलेज के ही बच्चों ने किया है, मतलब हमारे क्लासमेट्स ने किया है डेवलप। ओके, एंड देन उसी में से हम पढ़ेंगे क्या, और एनिमेशन देखेंगे कि कैसे बकेट शॉट वगैरह, ये बबल शॉट वगैरह होते हैं। जैसे कि बबल शॉट, बबल शॉट का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बबल शॉट में क्या होता है, हमेशा हमेशा दो एडिशन वैल्यूज होती है ना, वो आपस में कंपेयर करती हैं। ठीक है, दो एडिशन वैल्यू का कंपैरिजन होता है, एंड देन जो बड़ी वैल्यू होती हैं वो आगे उठा के रख दी जाती है। जैसे कि अगर इसमें कंपैरिजन होगा तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसमें होगा कंपैरिजन, इसमें कुछ नहीं। ओके, जो एक रैंडम एरे जनरेट कर लेता हूँ मैं, तो आप इस वेबसाइट में जाओगे ना तो आपको ये सॉर्टिंग का बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक रैंडम एरे जनरेट किया। ठीक है, देन यहाँ पे दो वैल्यूज कंपेयर होंगी, देन आगे चली जाएगी बड़ी वैल्यू। ये सब कहने से अच्छा मैं सीधा आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, देन हम प्ले करते हैं इस एनिमेशन को। ठीक है, अब देखो दो वैल्यू कंपेयर हुई एंड देन आगे चली गई, दो वैल्यू कंपेयर हो रही हैं एंड देन आगे चली जा रही हैं। ओके, और जो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो अपर बाउंड में आके रेस्ट करेगी। ओके, हर बार दो वैल्यू कंपेयर होगी और आगे चली जाएगी। शायद मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है। हाँ, देख सकते हो आप कि हर बार क्या होगा कि दो वैल्यू कंपेयर हो रही हैं एंड देन आगे चली जा रही है जो बड़ी वैल्यू होगी। ओके, शायद मेरा लैपटॉप लैग कर रहा है इसकी वजह से। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़े रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, ओके। मेरा आवाज़ तो आ रहा है ना लेकिन? हेलो नरेंद्र? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। हाँ, तो थोड़ा एनिमेशन रुक रहा है, वो लैग, मेरा लैपटॉप थोड़ा शायद लैग कर रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का कि हर बार दो जिसन वैल्यू को चेक करते जाना है, और जो बड़ी वैल्यू है उसको फ्लोट करते हुए, ऐसा फ्लोट करते हुए वो सबसे लास्ट में लो अपर बाउंड में जाके रख देना है, एंड देन फिर वापस शुरू करना है स्टार्टिंग से, देन जिसन वैल्यू को कंपेयर करते 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 लास्ट में जाके रख देना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा, हाँ अभी एनिमेशन देख सकते हैं। ओके, दो वैल्यूज एडिशन वैल्यू कंपेयर हो रही है, देन आगे जा रही है। अरे यार फिर से लैग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एनिमेशन देख लिया कि आपने कैसे कंपैरिजन होती है वैसे जाती है। और ये जो ऐप का आपको लिंक है ना, वो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे दो एडजेसेंट वैल्यूज कंपेयर हो रही है, एंड देन ये जो लार्जर वैल्यू हो रही है फ्लोट करके आगे जा रही है। उसके बाद आता है सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट में क्या होता है कि हर बार हमारा जो एक पॉइंटर रहेगा वो लेफ्ट टू राइट रन करेगा। ठीक है, हर बार क्या होगा, पॉइंटर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट रन करेगा, एंड देन जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, आप इसमें दो वेरिएशन होता है, एक होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला, एक होता है लार्जेस्ट वैल्यू वाला। ओके, सो तो इसमें क्या होगा कि आप लोएस्ट वैल्यू को मतलब पूरे एरे को ट्रैवर्स करो, यहाँ से यहाँ तक जाओ, और सबसे जो लोअर वैल्यू होगी उसको उठा के लोअर बाउंड पे रख दो। ठीक है, जो करंट लोअर बाउंड होगा। ठीक है, उसके बाद या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, या तो लार्जेस्ट वैल्यू के ऊपर कॉन्सेप्ट पे अपना इसको बेस्ड करो। जैसे कि सबसे मतलब यहाँ से यहाँ तक आप ट्रैवल करो पूरा स्टार्ट टू एंड देन क्या करो, लार्जेस्ट वैल्यू को पिक करो एंड देन लास्ट ले जाके लोअर अपर बाउंड में जाके रख दो। ठीक है, इसका भी एनिमेशन हम देख लेते हैं। देखो वो पूरा ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है।
सबसे बड़ी वैल्यू को उठाया उसने लास्ट में रख दिया, ट्रैवल कर रहा है, जहां तक अनसॉर्टेड एरे है ना वहीं तक करेगा, और ये हर बार अपनी लोअर बाउंड या अपर बाउंड को वो अपडेट करता रहेगा। देखो सबसे बड़ी वैल्यू पीछे गई एंड कंपेयर किया, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही थी तो वहीं पे रखा रहने दिया, देन सबसे बड़ी वैल्यू को आगे ले गया। तो आपने समझा सिलेक्शन शॉट में क्या है? सिलेक्शन शॉट में क्या हो रहा है, लार्जेस्ट या लोवेस्ट वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं, और इस एनिमेशन में हमने लार्जेस्ट वैल्यू को पे बेस्ड एनिमेशन है, तो इसने लार्जेस्ट वैल्यू को पकड़ा एंड देन अपर बाउंड में जाके रखते जा रहा है, और हर बार जब भी कोई वैल्यू पुट हो रही है तो जो बचे हुए एलिमेंट है ना उसमें ही वो चेक कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। हर बार यहाँ तक चेक नहीं करेगा या यहाँ तक नहीं चेक करेगा, क्या कर रहा है, अगर कोई एक वैल्यू अपने प्रॉपर पोजीशन पे जाके प्रॉपर पोजीशन पे रखने के बाद वहां तक चेक नहीं करेगा, तो इसमें क्या करता है, हर एक वैल्यू को उठाता है, मतलब स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू को उठाता है और उसकी प्रॉपर जगह पे जाके रख देता है, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में होता है, एक वैल्यू सिलेक्ट करेगा और उसकी प्रॉपर पोजीशन पे जाके रखता है, ऐसे नहीं कि सबसे कंपैरिजन करते बैठेगा, उसका वैल्यू उठाएगा और प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करेगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आता है इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट इस तरह आप समझ सकते हो जैसे कि एक क्लासरूम ले लो, ठीक है, देन क्लासरूम में हमको एक लाइन बनवानी है जो कि हाइट के बेसिस पे रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट हाइट वाला आदमी आगे आ जाएगा, देन सबसे जो टॉलेस्ट होगा वो लास्ट में आएगा। तो अगर हम इसको क्लासरूम के अंदर ही करते रहें, हर एक बच्चे को इधर उधर बुलाते रहें, तो कितना क्योस फैलेगा। तो इसके बदले हम क्या करते हैं कि सारे बच्चों को हम क्लास से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर देन हम लोग एक एक बच्चे को क्लास के अंदर रहते हैं, और जो क्लास है ना, समझ लो ये ऐसी क्लास है जिसमें सब अगर अगर कोई अगर लाइन बनी हुई है ना बच्चों की, तो सॉर्टेड लाइन ही रहेगी। तो क्लास को हम ऐसा इनिशियलाइज कर देते हैं कि ये जो क्लासरूम है सॉर्टेड क्लासरूम है, ठीक है। और जो बाहर है, जो हमारा गैलरी होता है वगैरह, कॉरिडोर होता है, वो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है, मतलब ऐसा रैंडमली एलिमेंट्स सब पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो जो एलिमेंट आएंगी उनको हम लोग सॉर्ट करते रहेंगे अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हमारा जो क्लासरूम रहेगा वो तो खाली रहेगा, बरोबर, लेकिन खाली रहेगा मतलब वो सॉर्टेड है। फिर एक वैल्यू अंदर आएगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू वही रहेगी, ओके। उसके बाद क्या होगा, सेकंड वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, उसके जो अपर बाउंड है ना, पीछे से कंपेयर करते 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 आगे आएंगे, और उसकी बेस्ट पोजीशन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसकी सबसे बेस्ट पोजीशन हम सिलेक्ट करेंगे या तो करेक्ट पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो सॉर्टिंग बन जाते हैं इंसर्शन में। हाँ, तो एक रैंडम एरे है। अब क्या होगा, मैंने कैसे बताया कि क्लासरूम रहेगी वो हमेशा सॉर्टेड ही रहेगी। तो एक बच्चा अंदर आया, उसकी कंपैरिजन पीछे से शुरू हुई और उसके प्रॉपर पोजीशन जहाँ पे उसे होना चाहिए वहाँ पे उसने प्लेस कर दिया। तो हर बार क्लासरूम जो रहेगी वो सॉर्टेड क्लासरूम ही कहलाई जाएगी, जब तक कोई एक रैंडम वैल्यू अंदर आता नहीं है। तो इसमें हम एनिमेशन में देखते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग की, ओके। तो स्टार्टिंग का जो हमारा क्लासरूम था, स्टार्टिंग जो हम क्लासरूम था उसको हम लोगों ने माना सॉर्टेड है। देन 560 उसके अंदर एंटर किया गया, 560 एंटर हुआ, देन कंपैरिजन हुआ एंड देन उसकी सॉर्टिंग हो गई, मतलब 416 आगे रह गया और 560 पीछे चला गया, ठीक है। तो ये जो सब एरे अभी करंटली सब एरे है, मतलब जो हमारा करंट क्लास है वो सॉर्टेड है। देन फिर उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू एंटर करी गई 325। देन 325 क्या होगा, 560 से कंपेयर होगा, देन 416 से कंपेयर होगा, और जिससे भी छोटा रहेगा ये और जिससे भी बड़ा रहेगा वो उसकी करेक्ट पोजीशन होगी और वो अपने करेक्ट पोजीशन में जाके बैठ जाएगा। फिर से दिखाता हूँ मैं। तो अभी ध्यान रखना, हाँ, ये जो पार्ट है ना ग्रीन में ये सॉर्टेड है, और यहाँ पे 325 है वो अभी इंसर्ट होगा अंदर, और वो इंसर्ट कैसे होगा, उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगा कंपेरिजन करते करते। देखा आपने कि कैसे कंपैरिजन हुआ, और फिर से हमारा जो ये एरे था वो सॉर्ट हो गया। देन नया वैल्यू एंटर किया गया 723। अब हाइट की, ठीक है, लास्ट बंदे से, और लास्ट बंदे से ही बड़ा था, तो उसको लास्ट में ही खड़ा किया जाएगा। तो क्लास अभी भी सॉर्टेड है, तो हर बार क्या रहता है कि क्लास हमेशा सॉर्टेड रहेगी और बच्चा एंटर करेगा, उसका कंपैरिजन चालू होगा पीछे से, और उसके उसके करेक्ट पोजीशन पे बिठा दिया जाएगा या खड़ा कर दिया जाएगा लाइन में। देख सकते हो एनिमेशन कैसे चल रहा है काम, देख रहे हो कैसे पीछे शुरू हो रहा है, क्या कहते हैं, कंपैरिजन, और उसको आगे 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 लाके रख दिया जा रहा है। देखो फिर से क्लासरूम सॉर्टेड हो गई, इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं हम। हर बार कोई बच्चा एंटर करेगा क्लासरूम में एंड देन उसका कंपैरिजन होगा एंड देन वो आगे चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, 985 वाले को स्लो में देखते हैं एकदम, ठीक है। अब देखो नया बच्चा घुसा अंदर 985, ठीक है। अब उसका कंपैरिजन होगा
882 वाले बच्चे से, मतलब जो लास्ट बच्चा है ना उसकी हाइट से कंपैरिजन हुआ, तो हाइट कंपैरिजन हो तो क्या होगा, ये इससे बड़ा है, तो मतलब ये जो इसकी आगे वाली सब वैल्यू है वो उससे भी बड़ा होगा, तो उसको इसी पोजीशन पे रखा जाएगा। और मेन मजा ना हमको 30 वाले पाएगा कि जब सबसे कंपैरिजन होगा। ओके, तो देखो 985 वाला ना अपनी पोजीशन पे रहेगा, अपने पोजीशन पे रहा, और जो 30 वाला है, 30 वाला देखो इससे भी छोटा था, देन इससे भी छोटा था, देन इससे भी छोटा, तो ऐसे ही क्लासरूम में जितने बच्चे ना उनसे कंपेयर करते 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 पीछे से कंपेयर करते 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 जहाँ पे इसकी करेक्ट पोजीशन होगी वहां पे ले जाके रख दिया जाएगा, या फिर लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। देखो 83 आया नया बच्चा, उसकी हाइट कंपैरिजन हो रही है सबसे टॉलेस्ट वाले बच्चे से, और धीरे 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 हर एक बच्चे से होती जा रही है जब तक उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती उसको। ओके, अब ये हो गया सॉर्टेड, मतलब क्लासरूम स्टार्टिंग भी सॉर्ट से हुई थी, और जो फाइनल वैल्यू मतलब फाइनल बच्चे भी जैसे लाइन में खड़े वो भी सॉर्टेड है। तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के लिए मैं एक वेबसाइट का मैंने आपको यहाँ पे लिंक दिया है, जिसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ट्री स्ट्रक्चर में सिखाया गया है कि कैसे होता है वो। ओके, देन हम लोग एक रैंडमली एरे साइज 8 है, देन ऑप्शनल है, हम वैल्यू रैंडमली जनरेट करेंगे एंड देन रन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मर्ज सॉर्ट में हमेशा जो एरे है ना वो हाफ में डिवाइड होता है, जो एरे है वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ओके, जो हमारा एरे है ना, ये जो एरे है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग हाफ में, और इसके दो स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, देखो कैसे हाफ में डिवाइड हो गया। देन फिर जब तक, हाँ, अब ये रिकर्सिवली प्रोसेस है, अब इसको कब तक करना है वो भी एक कंडीशन है जो हमको पता चाहिए। अब जब तक इसमें हर एक जो सब एरे बचेगा, जो हमारा सब एरे बचेगा, एरे का मतलब एरे का जो चाइल्ड होता है वैसा, तो जब जब तक एरे में सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता तब तक इसको एरे को हम डिवाइड करते रहेंगे। अब देखना फिर से आगे और डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा। और ये क्यों डिवाइड हो रहा है, बिकॉज ये एरे की जो लेंथ है, मतलब एरे की जो साइज है अभी 2 है, और इसको हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक ये सिंगल एलिमेंट एरे ना बन जाए। वैसे बात, हाँ। अब उसके बाद क्या होगा, देखो जब ये सिंगल एलिमेंट एरे बन गया तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको कंपेयर किया जाएगा इस वैल्यू से। ठीक है, और जो करेक्ट वैल्यू होगी ना, जो छोटी वैल्यू होगी वो आगे होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो पीछे होगी। अब इसमें देखोगे तो आप ये दोनों वैल्यू कैसी है, पहले से सॉर्टेड वे में है तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखा कि कैसे यहाँ पे सबसे पहले एम्प्टी किया गया, देन जो भी इन दोनों में कंपेरिजन होगा, जो भी छोटी वैल्यू होगी वो पहले आ जाएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो पीछे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो जैसे दो एलिमेंट थे तो इसमें ज़्यादा आपको वो आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर जब हम बड़े एरे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्या होता है, दोनों एरे, अब जो दोनों एरे थे, अब ये सिंगल एरे था बरोबर, और ये सिंगल एरे था, तो क्या होगा, दोनों एरे की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना वो कंपेरिजन की जाएगी। जैसे कि समझ लो यहाँ पे दो एरे होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो एरे होते हैं, वो था 43 एंड 76, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग 54, देन दूसरा होता है 86। अब क्या होगा, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू से इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कंपेयर होती है। अभी इनमें इन दोनों में से ये छोटा है तो ये ऊपर भेज दिया जाता है सबसे जीरो इंडेक्स पे। उसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ शिफ्ट हो जाता और ये यहीं पे रहता। अब इसका इसका कंपेरिजन होता, अब ये छोटी वैल्यू है तो ये चल जाती फर्स्ट इंडेक्स पे, ये चला जाता, देन पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब ये और ये कंपेयर होगा तो इन दोनों में जो भी छोटा रहेगा वो उधर चल जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब जब यहाँ पे ये सब एरे खाली हो जाएगा बरोबर, क्योंकि इसकी सारी वैल्यू चली गई तो यह सब एरे खाली हो जाएगा। अगर सब एरे खाली हो चुका है तो क्या इस वाली वैल्यू को किसी से कंपेयर करने की जरूरत है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है। अभी देखो यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू है तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब अगर बड़े बड़े एरे होते हैं जिसमें अगर एक पहले वाला एरे या दूसरा वाला एरे कोई भी अगर खाली हो जाता है ना, तो क्या किया जाता है, जो बचे हुए एलिमेंट है ना वो डायरेक्टली इसमें पुट कर दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि डायरेक्टली पुट कर देंगे तो अनसॉर्टेड नहीं रहेंगे क्या, अनसॉर्टेड नहीं रहेंगे, सॉर्टेड रहेंगे। बिकॉज जब ये लोअर लेवल से आएंगे ना, जैसे कि सिंगल सिंगल देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट ऊपर आए थे तो ये डबल बना, देन ये भी क्या सॉर्ट होकर ऊपर आएगा तो ये भी एक सॉर्टेड वे में होगा। तो
जो भी वैल्यूज इनके अंदर पड़ी होगी ना वो एक सॉर्टेड फॉर्म में ही होंगी। तो ऊपर अगर हम लोग बिना आंख बंद करके भी डाल देंगे ना, हम आंख बंद करके डाल देंगे ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो हमारा अपर एरे होगा, जैसे कि 4 लाइन का जो भी एरे होगा वो सॉर्टेड ही होगा। ओके, देन आगे का एनिमेशन देखते हैं हम। अब देखो ये तो सॉर्ट हो गया एंड देन सेकंड में जाते हैं। अब इसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक ये सिंगल एलिमेंट ना बचे। सिंगल एलिमेंट बचा, अब क्या होगा? दोनों सब एरे की स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये कंपेरिजन हुआ, जो छोटा रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब देखो ये जो सब एरे है वो एम्प्टी हो गया, तो डायरेक्टली हम दूसरे सब एरे को हम लोग पुट कर देंगे ऊपर, कोई कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं। अब देखो ये सॉर्टेड वे में अब क्या होगा? ये एरे और ये एरे का कंपेरिजन होगा, इसके छोटे छोटे वैल्यू का, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की दोनों सब एरे में उसका कंपेरिजन होगा। अब देखो 403 का कंपेरिजन हुआ, जो छोटा होगा वो 3 है, वो ऊपर चला गया। ओके, देन पॉइंटर इसका इसका मूव करके यहाँ पे आ गया। अब इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू ये है और इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये है, देन उनका कंपेरिजन होगा, जो सबसे छोटे होगा ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये सब एरे हो चुका है खाली, तो इसको किसी से कंपेयर करके या फिर इन दोनों में आपस में कंपेयर करके कोई मतलब नहीं, और इस सब एरे को हम डायरेक्टली ऊपर पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये जो सब एरे है वो हो चुका है सॉर्ट एकदम से। अब हमको इस सब एरे की बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग पूरा एकदम फटाफट में इसको स्किप करता हूँ। एंड देन हम लोग जब ये बड़े एरे में पुट करेंगे वैल्यूज को, उस पर हम सीधा आते हैं। अब देखो, अब ये दोनों सब एरे जो है ना वो सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, दोनों सब एरे, ओके, तो जो दोनों सब एरे हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, जब छोटे सब एरेस में थे तो उसमें कैसा आराम से हो गया था। अब इसमें क्या होगा? हर एक वैल्यू का कंपेरिजन होगा। जैसे कि अब पॉइंटर हमारे यहाँ पे एक पॉइंटर और हमारा यहाँ पे, ये दोनों सबसे जो स्टार्टिंग में वैल्यू होगी सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, जो कंपेयर किया जाएगा एंड जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो ऊपर पुट कर दी जाएगी। एंड देन पॉइंटर, अभी देखो इससे छोटा वैल्यू ये है तो इसका पॉइंटर अब मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका पॉइंटर यहीं पे रहेगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और इसका पॉइंटर मूव कर देगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका और इसका कंपैरिजन होगा, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये भी मूव कर जाएगी ऊपर और इसका पॉइंटर हो जाएगा इंक्रीमेंट। देन इस वैल्यू का और इस वैल्यू का कंपैरिजन होगा, सबसे छोटी वैल्यू ये है, ये चल जाएगा ऊपर। देन इसका फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा पॉइंटर, फिर यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? इस वैल्यू का और फिर इस वैल्यू का फिर से कंपैरिजन होगा, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी दोनों में से? ये चली जाएगी ऊपर। फिर इसका पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 915 इसमें से ये चली जाएगी ऊपर। देन फिर इसका जो वैल्यू है और इसका वैल्यू से कंपैरिजन होगा, देन ये सबसे छोटी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब देखो चारों वैल्यू जाने के बाद ये सब एरे हो जाएगा एम्प्टी। अब एम्प्टी होने के बाद इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ऊपर, या फिर इसके आगे कोई और वैल्यू जैसे 1023 या 2014 ऐसा कुछ होता वैल्यू, तो वो डायरेक्टली जो इतना पार्ट होता है ना वो डायरेक्टली ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, वो एक ध्यान देने वाली बात है आपको इसमें एल्गोरिथम में, जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। देखो अब छोटी वैल्यू का कंपेयर की गई, ऊपर चाल डाल दिया, देन कंपेयर किया गया, ऊपर डाल दिया गया, देन ऐसे ही कंपेरिजन होते होते ये चीज़ें ऊपर चलती जाएंगी और हमारा लास्ट में जो सब एरे बचेगा हमारे पास वो एक सॉर्टेड फॉर्म में होगा। और आज तक के जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम बने हैं ना, ये सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। आप इसमें भी देख सकते हो। देखो मर्ज सॉर्ट का सबसे वर्स्ट क्या है? वर्स्ट केस n log n है, बाकी सबका देखो कम है। ठीक है, बाकी सबका देखो कम है। सो मर्ज सॉर्ट भी हो गया एंड देन एक आपको बकेट सॉर्ट दिखाया गया था। अब बकेट सॉर्ट में कैसा होता है कि जैसे कि प्री डिफाइंड बकेट्स होती हैं, जिसमें कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज आती हैं। जैसे कि इसी इसी में दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 से लेके 2 तक जितनी वैल्यू इसमें डाल दिया, 2 से ऊपर और 3 वाली बकेट बकेट में डाल दिया, देन 3 से ऊपर 5 तक यहाँ इसमें डाल दिया। तो समझ लो हमारे पास 1 से 5 तक कोई भी वैल्यू आ रही है एरे में। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी है समझ लो, अगर इसमें 2 वैल्यू होगी तो 2 वैल्यू यहाँ चली जाएगी, 4 होगी तो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, 3 हो जाएगी तो यहाँ चली जाएगी, 1 होगी तो यहाँ पे, 2 होगी तो यहाँ पे। तो ऐसे बकेट्स बन जाते हैं, तो बकेट्स में अपनी अपनी वैल्यू जाती है। ओके,
एंड देन जब ये बकेट्स के अंदर वैल्यू आती है ना, तो लास्ट में इसके ऊपर क्विक सॉर्ट ही लगता है। तो ये डिपेंडेंट है क्विक सॉर्ट के ऊपर। बकेट सॉर्ट कहाँ डिपेंडेंट है? क्विक सॉर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो भी वैल्यू होगी बकेट्स में डाली जाएंगी, बकेट में डाली जाएंगी प्री डिफाइंड बकेट्स में, एंड देन इसके ऊपर क्विक सॉर्ट लगाया जाएगा। अब देन आप पूछोगे क्विक सॉर्ट कैसे होता है? अब देन क्विक सॉर्ट के लिए मेरे पास एक एनिमेटेड वीडियो है, वो देख सकते हो आप। हाँ, इसमें क्या होता है, अब देखो, एक रैंडमली वैल्यू पुट यहाँ पे पकड़ी गई, या फिर आप लास्ट से भी ले सकते हो। एक रैंडमली वैल्यू यहाँ पे ले जाएगी और उसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक रैंडमली वैल्यू ली गई है, जैसे 4 2 1 7 5 6 3, ठीक है। लास्ट वैल्यू भी ले सकते हो। अब क्या होगा, लास्ट वैल्यू हम लोग पाइवट एलिमेंट बनाएंगे, जिसके जिसके लेफ्ट और राइट में क्या कहते हैं, चीज़ों को डालते जाएंगे। मतलब इससे छोटी वैल्यू इसके लेफ्ट साइड में रहेगी, इससे बड़ी वैल्यू इसके राइट साइड में होगी। देखो, सबसे पहले कंपेरिजन किया जाएगा इसके साथ, ठीक है। और दो वैल्यूज यहाँ पे होंगी, जैसे कि एक आई होगा एंड देन एक जे होगा, एक आई होगा एंड देन जे होगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी जो पोजीशन है ना, वो फिक्स नहीं रहेगी। वो जब ये हम ये पार्ट को पार्टीशन कर देंगे, उसके बाद ही फिक्स होगी, और डिपेंड करेगी आई के ऊपर। अब देखो, 4 और 2 कंपेयर होगा। अभी कंपेयर होगा तो ये के साथ, ये 2 छोटा है तो ये आगे कर दिया जाएगा, 2 आगे चला गया, 4 इधर आ गया, एंड ठीक है। देन आई हमारा यहाँ पे आ गया, एंड देन जे हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। देन 2 और 1 कैसा है, ये आपस में ये छोटी वैल्यू है, देन ये बड़ी वैल्यू है। सॉरी, ये यहाँ पे 4 रहेगा, तो 4, तो 1 और 4 के साथ ये 1 छोटा है, देन 4 बड़ा है। देन ये और सॉर्ट करके इधर चल जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। देन 3 को फिर कंपेयर किया जाएगा इसके साथ, 7 के साथ। देन ये बड़ी वैल्यू है तो यहीं पे रहेगी। देन इसका कंपेयर किया जाएगा 5, ये भी बड़ी वैल्यू तो इधर ही रहेगी, बड़ी वैल्यू है तो इधर ही रहेगी। अब देखो, हमारा आई किस पोजीशन पे, आई हमारा इंडेक्स 3 पे, मतलब सॉरी इंडेक्स 2 पे, बिकॉज ये 0, ये 1 और ये 2। तो क्या किया जाएगा, ये 3 को उठा के लेके डाल दिया जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 1 3 और 4 7 5 6। अभी देख रहे हो, जितनी सारी बड़ी वैल्यू इस साइड आ गई और जितनी छोटी वैल्यू सब इस साइड आ गई। अब फिर से इसमें एक लास्ट एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट पकड़ा जाएगा, एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट पकड़ा जाएगा, और जितनी भी चीजें हैं ना, उनको लेफ्ट और राइट सब एरे में सॉर्ट कर जाएगा। और जहाँ पे भी आए हमारा रुका रहेगा ना, वो रहेगी हमारे पाइवट एलिमेंट की पोजीशन। जो भी हमारा ये रहेगा पाइवट एलिमेंट रहेगा, और जहाँ पे आए रहेगा ना, वो रहेगा हमारा पाइवट एलिमेंट का ये। अब देखो, 1 और 2 कंपेयर होगा, तो इसमें देखो ये एलिमेंट है और इसमें ये पोजीशन, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। और आई मूव नहीं करेगा, तो आई का पोजीशन क्या है, ये 0 पोजीशन है। तो क्या किया जाएगा, 1 को यहाँ पुट कर दिया जाएगा, एंड देन 2 यहाँ चला जाएगा। और देखो यहाँ पे, अब देखो 4 7 5 6। अब देखो ये पार्ट तो शॉर्ट हो चुका है, इसमें 1 2, और जो हमारा अपर एलिमेंट था 3, वो एक पाइवट था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है। अब 6 को हमने पाइवट समझा, एंड देन कंपेयर कर रहे हैं, क्या इससे छोटा है, हाँ छोटा है। देन इससे छोटा है, नहीं ये बड़ा है, तो यही में पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा आज आई यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे कंपेयर किया, छोटा है तो छोटा रहने दिया, एंड देन आई यहाँ पे आ गया, देन जे यहाँ पे आ गया। आई जे दोनों सेम पोजीशन पे है, एंड देन जे फिर से इंक्रीमेंट करेगा, क्या इससे छोटा, हाँ छोटा। तो यहाँ पे आई जाएगा 4 4 5 ठीक है। अब क्या हो गया, अब ऐसे ऐसे करते 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 जे इसके n-1 पोजीशन तक पहुंच गया, मतलब जहाँ पे हमारा पाइवट था ना, उसके लास्ट तक पहुंच गया। तो इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अब क्या किया जाएगा, जहाँ पे आई रहेगा ना, उसको उठा के 6 को रख दिया जाएगा। तो नया पोजीशन क्या हो गया, 4 6 सॉरी 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हमारा पाइवट एलिमेंट यहाँ पे आ गया, एंड देन ये। अब क्या किया जाएगा, अब ये यहाँ से ये डिवाइड होगा नीचे 4 एंड 5 के फॉर्म में, और ये डिवाइड होगा 7 के फॉर्म में। ये सिंगल है, सॉर्टेड रहेगा, एंड देन जैसे कि हमने 1 और 2 में किया था, वैसे यहाँ पे भी होगा। एंड देन ये चीजें ऊपर जाती जाएंगी, ये भी ऊपर जाएगा, देन ये 1 2 इसके पास आएगा, ये ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 हमको सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएंगे। अब भले आपको एक क्विक शॉट थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो, कोई बात नहीं। इसके बारे में आपको क्या जानकारी रखना है, सिर्फ इसके वर्स्ट टाइम वगैरह और एक कॉन्सेप्ट, जिसमें एक पाइवट एलिमेंट होता है, उसके लेफ्ट साइड उसका उसके जितने भी छोटे एलिमेंट है उसको लेफ्ट मोस्ट में रखा जाता है, जितने भी उससे बड़े एलिमेंट है उसको राइट मोस्ट में रखा जाता है। और जहाँ पे भी लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट का मार्जिन आ जाएगा ना, वहीं पे हमारा पाइवट एलिमेंट जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था कुछ क्विक शॉट के बारे में, जो कि बकेट शॉट के अंदर
यूज होता है बकेट सॉर्ट के अंदर, जिसमें सारी वैल्यूज प्रीडिफाइंड होती है बकेट्स, उसमें डाला जाता है, फिर देन बकेट्स के अंदर की वैल्यूज को क्विक सॉर्ट से सॉल्व किया जाता है। ओके, देन आज के लिए फिर ये क्विक सॉर्ट बकेट सॉर्ट वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके बाद आपको सॉर्टिंग के ऊपर या फिर सर्चिंग वगैरह इसके ऊपर भी, या फिर एरे स्ट्रिंग के ट्रावर्सल के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके ऊपर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस वगैरह डाल सकते हो, तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आगे फिर। किसी को कोई डाउट नहीं फिर, या प्रीवियस क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो चुका हो उसके बारे में कुछ? ओके, हाँ तो एक बार खुद भी चेक कर लेना। मर्ज सॉर्ट का यहाँ पे अच्छा तरीके से एनिमेशन दिया हुआ है। ओके, और बाकी सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्या कहते हैं, डीएसए बडी के अंदर ही मिल जाएगा आपको सब। और अगर आपको इसमें भी देखना है, हैकर अर्थ में भी देखना है, तो इसमें भी अच्छे से एनिमेशन दिए गए हैं। ओके, क्विक शॉट के एरेस के फॉर्म में ये शायद आपको नहीं समझेगा, बिकॉज ये कैसा एरे के फॉर्म में ना, अगर ये ट्री के फॉर्म में अगर समझाता तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तो इसको छोड़ते हैं हम, और जो बाकी है बबल शॉट वगैरह सब इंसर्शन शॉट वगैरह उसी में है। ओके, तो क्विक शॉट में आप यही चीज ध्यान रखना करके कि एक कोई एलिमेंट उठाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग में वैल्यूज को सिर्फ पुट कर दिया जाएगा रैंडमली लेफ्ट मोस्ट में एंड राइट मोस्ट में। ये नहीं देखा जाएगा कि कोई एलिमेंट अगर आगे बड़ा है तो आगे रहना चाहिए, पीछे छोटा है तो पीछे रहना चाहिए, कुछ नहीं। सिर्फ पार्टीशन किया जाता है, एक वैल्यू को उठाया जाता है उसके, और उसको अगर छोटी है तो लेफ्ट मोस्ट में ढकेला जाता है, अगर बड़ी है तो राइट मोस्ट में ढकेला जाता है। और जब पूरा एरे ट्रेवर्स हो जाएगा जे मतलब दूसरे पॉइंटर के थ्रू जो कि आगे बढ़ते जा रहा है, देन वहाँ पे रुक जाएगी। और जहाँ पे जो पिछला वाला हमारा पॉइंटर रहेगा आई, जो वो इंडिकेट करता रहेगा कि हाँ यहाँ से पीछे जो एलिमेंट्स हैं वो लोअर वाले हैं, एंड देन इसके आगे वाले एलिमेंट अपर वाले हैं, तो वहाँ पे जाके पाइवट एलिमेंट खुद जाके बैठ जाएगा। देन वहीं से दोनों एरे अलग हो गए, देन फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से छोटे एरेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, देन आज का सॉर्टिंग का सिर्फ एक ही दिन था, और सॉर्टिंग आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि करके कि उसके क्या कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों एन लॉग एन होती है, एन लॉग एन होती है, बिकॉज ये मर्ज सॉर्ट में हम लोग चीज़ों को कैसा ट्री के फॉर्म में वो करते हैं, क्या कहते हैं, तोड़ा जाता है, देन उसमें कंपैरिजन वगैरह दिया जाता है, तो इसकी वजह से उसका एन स्क्वायर से रिड्यूस होकर एन लॉग एन में आ जाता है, वहाँ पे कंपेरिजन कम हो जाती है। और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपको आपने देखा हो तो यहाँ पे ना स्वैप और कंपैरिजन दिया गया है। आप कोई भी एक रैंडम एरे जनरेट करके ना, देन उसको यहाँ पे प्ले करके सॉर्ट करना, देन उसके लास्ट में जो स्वैप काउंट आएगा ना एंड देन जो कंपैरिजन काउंट आएगा ना, उसका आप चेक कर सकते हो कि क्यों एन लग रहा है या क्यों एन स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पे आपको स्वैप्स और कंपैरिजन का भी मिल जाएगा कि ये कैसे आया, कैसे आया करके। और इसकी थियरी वगैरह पढ़ना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि क्या है, एंड देन ये यहाँ पे इसके कोड वगैरह प्रोवाइड किए गए सी प्लस प्लस और जावा है, मोस्टली जो हमको कॉलेज में पढ़ाई जाती है सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, बड़ा नहीं होता क्या? हाँ, आपको अगर बड़ा करना रहेगा, अगर आपको कोड अच्छी तरह देखना है ना, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ा देना, तो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से दिख जाएगा। मेरा लैग कर रहा है। हाँ, हो गया।
सो आप थोड़ा कुछ ऐसा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कर सकते हो। ये इसमें तो सिर्फ हाइट ही बड़ा है, सॉरी, मतलब ओके। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इसका ओवरव्यू आ रहा है पीछे। लैपटॉप लैग बन जाता है, खाता हूँ मैं। थोड़ा ध्यान दो आप, ये इसको क्या कहते हैं, ये जो एलिमेंट है ना, ब्लॉक है ना, इसको क्या करना, क्या कहते हैं, सिलेक्ट करके इसका थोड़ा हाइट और विड्थ चेंज कर लेना, तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। इसके बारे में हम छोड़ते हैं, ये मैं लैग लैग कर रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, यहीं पे मैं मीटिंग खत्म करते हैं। ओके, सो बाय बाय।